हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 2 रोज दी गई हैं। फर्स्ट रो ये है और सेकंड रो ये है, और दोनों रोज में जो है फिगर्स बने हुए हैं। तो हमें सबसे पहले तो फ्रैक्शंस लिखने हैं, ये जो फिगर्स दिए गए हैं उनके फ्रैक्शंस लिखने हैं, और उसके बाद दोनों रोज़ में से जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के पेयर बनाने हैं। तो फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो में ये जो ए पार्ट है इसमें ये फिगर दिया गया है, तो हमें फ्रैक्शन लिखना है पहले। तो देखिए इस फिगर में टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2, टोटल 2 पार्ट्स है, और 2 पार्ट्स में से शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 पार्ट शेडेड है। सो रो 1 में जो ए पार्ट है उसमें जो फिगर है वो क्या फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2, यानी टोटल 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है। देखिए टोटल पार्ट्स नीचे लिखेंगे और शेडेड पार्ट ऊपर लिखेंगे। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा है कि दोनों रोज में से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के पेयर भी बनाने हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिन फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल होगी वो फ्रैक्शंस क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। तो देखिए ए पार्ट में जो फिगर है वो कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2। तो 1/2 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अब हम फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिख लेंगे। तो 1/2 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2 ही है, क्योंकि 1 और 2 ये दोनों जो हैं किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसीलिए 1/2 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 है। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में ये फिगर दिया गया है, तो हमें बताना है ये फिगर कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले टोटल पार्ट्स कितने हैं इस फिगर में, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट्स। और 6 पार्ट्स में से शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड हैं। तो बी पार्ट में जो फिगर है वो कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/6, यानी टोटल 6 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स शेडेड हैं। अब देखिए 4/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखिए 4 और 6 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आया 2/3। तो जो 2/3 है वो 4/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि देखिए ये जो 2/3 आया है, ये 2 और 3 ये दोनों जो है किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 2/3 ही जो है 4/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। सी पार्ट देखिए, अभी इस फिगर में देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स है, और 9 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन क्या होगा, 3/9, यानी टोटल 9 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शेडेड हैं। अब 3/9 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, तो देखिए 3 और 9 ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आया 1/3। तो ये जो 1/3 आया है ये 3/9 की सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में ये फिगर दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स है, और 8 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 पार्ट्स शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन होगा 2/8। अब देखिए 2/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, तो 2 और 8 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 2/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/4, क्योंकि 1 और 4 ये दोनों जो है अब किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 2/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/4। अब ई पार्ट देखिए, ये फिगर दिया गया है, तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स, और 4 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन है 3/4, यानी टोटल 4 पार्ट्स में से 3 शेडेड हैं। अब देखिए 3/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 ही है, क्योंकि 3 और 4 ये किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 3/4 की सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 ही है। तो ये तो थी रो 1। अब रो 2 देखिए, तो ये है रो 2 में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें ये फिगर दिया गया, तो सबसे पहले देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 पार्ट्स हैं, और 18 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन इज 6/18। अब इन फ्रैक्शंस को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो देखिए 6/18 को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 6 1 ज़ा 6,
6 3 ज़ा 18, ये दोनों 6 से डिवाइड हो गए हैं। तो 6/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 है, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 ये दोनों अब किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 6/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये फिगर दिया गया, तो इस फिगर के सबसे पहले देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं और 8 पार्ट्स में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड हैं। तो देखिए फ्रैक्शन है 4/8, यानी टोटल 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स शेडेड हैं। अब 4/8 को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 4/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है 1/2 है, क्योंकि 1 और 2 ये दोनों अब किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो 1/2 जो है 4/8 की सिंपलेस्ट फॉर्म है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में ये फिगर दिया गया है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 पार्ट्स, और 16 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन इज़ 12/16। अब 12/16 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, तो देखिए 12/16 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, देखिए 12 और 16 ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 6, तो 12/16 की सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4, क्योंकि 3 और 4 ये दोनों अब किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 3/4 जो है 12/16 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में ये फिगर दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए इस फिगर के टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स, और 12 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन है 8/12, यानी टोटल 12 पार्ट्स में से 8 पार्ट्स शेडेड हैं। अब 8/12 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, तो देखिए 8 और 12 ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई है, 2/3। देखिए 2 और 3 ये दोनों जो है अब किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो 2/3 जो है वो 8/12 की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में ये फिगर दिया गया है, तो सबसे पहले टोटल पार्ट्स देखिए इस फिगर के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्ट्स, और 16 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन क्या है, 4/16, यानी टोटल 16 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स शेडेड हैं। टोटल पार्ट्स नीचे लिखेंगे और जितने पार्ट शेडेड हैं वो ऊपर। अब 4/16 की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, तो 4/16 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, देखिए 4 और 16 ये दोनों जो हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 1/4। अब देखिए 1 और 4 ये दोनों जो है किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 1/4 जो है वो 4/16 की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों रोज में से जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के पेयर बनाने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से हैं, जिन फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल होगी वो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। तो रो 1 में देखिए ए पार्ट में जो फ्रैक्शन आया है 1/2, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2 ही है, ठीक है। अब सेकेंड रो में देखिए ये जो सेकेंड पार्ट है उसमें फ्रैक्शन 4/8 है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई है, 1/2। तो ए पार्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों पार्ट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2 है, तो यानी ए पार्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों का जो है पेयर बन गया। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो, यानी प्रत्येक रो में से जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो देखिए ए पार्ट और फर्स्ट पार्ट ये दोनों जो है पेयर बन गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में जो फ्रैक्शन 4/6 है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो में देखिए जो फोर्थ पार्ट है उसमें 8/12 जो फ्रैक्शन है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या है, 2/3, यानी 4/6 और 8/12 ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल है। तो ये जो बी पार्ट है और ये जो सेकेंड रो में फोर्थ पार्ट है इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, ये दोनों जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक पेयर बन गए। सो बी पार्ट और फोर्थ पार्ट का एक पेयर बन गया।
अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में फ्रैक्शन 3/9 है और 3/9 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/3। ठीक है, अब सेकंड रो देखिए, सेकंड रो में जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें फ्रैक्शन 6/18 है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या है 1/3। तो 3/9 और 6/18 इन दोनों फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 है। तो यानी ये दोनों जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है क्योंकि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल है। तो पार्ट सी और पार्ट 1 इन दोनों पार्ट्स का जो है एक पेयर बन गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। सो पार्ट सी और पार्ट 4 का पेयर बन गया। अब रो 1 में डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में फ्रैक्शन 2/8 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/4 है। ठीक है, फिर सेकंड रो में देखिए जो फिफ्थ पार्ट है इसमें जो फ्रैक्शन 4/16 है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी 1/4 है, यानी 2/8 और 4/16 ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्योंकि इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल है। तो पार्ट डी और पार्ट फिफ्थ इन दोनों का एक पेयर बन गया। सो पार्ट डी और पार्ट फिफ्थ ये दोनों जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर हैं। अब रो 1 में ई पार्ट देखिए, इसमें फ्रैक्शन 3/4 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 3/4। फिर सेकंड रो में देखिए जो थर्ड पार्ट है इसमें जो फ्रैक्शन 12/16 है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या है 3/4। तो इन दोनों फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इक्वल है, तो यानी ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ई पार्ट और थर्ड पार्ट इन दोनों का एक पेयर बन गया। तो ई पार्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर बन गए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।